शिव यदि लंका के राजा रावण का गुरु बनते हैं, शंकर भगवान यदि लंका के राजा रावण को सोने की लंका देते हैं, तो भस्मासुर को भी भस्म होने का आशीर्वाद देते हैं। शिव यदि चोर को कुबेर पद प्रदान करते हैं, तो कड़प्प की नेत्र की ज्योति भी प्रदान करते हैं। वो शिव है। उनके पास संपन्न और प्रपन्न दोनों ही बराबर, दोनों बराबर, संपन्न भी बराबर है और प्रपन्न भी बराबर है। तेरे लाखों दीवाने बड़े से बड़े, तेरे चरणों में कंकड़ माटी से पड़े। करोड़पति है तो भी शिव के लिए वो कंकर है, और गरीब है तो भी शिव के लिए वो कंकर है। शिव के लिए कोई बड़ा छोटा नहीं है। और मेरी जीजियों, बहुत सावधानी से सुनिएगा कथा को। जयपुर में जब कथा कही थी और उसके बाद में आरणी यवतमाल में जो कथा कही थी, तो आरणी यवतमाल में कथा में कहा था, शिव जी को चांदी के लोटे का जल जितना प्रिय नहीं है। सुनी थी कथा आप लोगों ने? किस किस ने सुनी थी? हाथ उठाओ जरा। आप सबको बताया था, शिव को जितना चांदी के लोटे का जल प्रिय नहीं है, शिव को जितना सोने के लोटे का जल प्रिय नहीं है, शिव को जितना कांसे के लोटे का जल प्रिय नहीं है, शिव को जितना हीरे और चांदी के लोटे का जल प्रिय नहीं है, शिव को उतना तांबे के लोटे का जल प्रिय है, क्योंकि शिव ने ही उस तांबे को वर प्रदान किया। और कोई तुमसे कह दे, कोई तुमसे आकर कह दे कि शंकर जी को चांदी का लोटे का जल ही प्रिय है, तो समझ लेना पक्का मूर्ख बना रही है। चांदी का लोटा इसको चाहिए इसलिए कह रहा है, शंकर को नहीं चाहिए। शंकर तो तुम्हारा लोटा कभी देखता ही नहीं है। शिव तो ये देखता है। लोटा का मतलब जानते हो आप लोग? जम के बोलो जरा, जम के तो बोलो। लोटा का मतलब जानते हो क्या? कलश। लोटा का मतलब होता है, हम कहते हैं सारी समस्या का हल एक लोटा जल। हमने ये नहीं कहा कि एक कलश जल, हमने लोटा जल। लोटा मतलब जिसके दरवाजे पर तुम जो लेकर जा रही हो वही लोटा कर वापिस दे दे, तो समझ लो कि लोटा लेकर गई थी और लोटा भर कर लेकर। हमने कलश नहीं कहा। अपने जीवन में जितनी शिव महापुराण की कथा करी है 30-32 सालों में, उन पूरी कथाओं में केवल एक ही बात कही कि सारी समस्या का हल एक लोटा जल। लोटा का मतलब है देना और लोटा कर वापिस दिया, लोटा कर ला। या देकर वापिस लिया। चांदी प्रिय नहीं, सोना प्रिय नहीं, हीरा प्रिय नहीं, तुम्हारा करोड़ों का धन प्रिय नहीं। शिव की प्रियता है, शिव की प्रिय। शिव की प्रिय। कहां से लाऊं गंगा, कहां से लाऊं यमुना। एक व्यक्ति कह रहा था कि शिव जी को प्रसन्न करना है तो गंगा का जल होना जरूरी है, शिव जी को प्रसन्न करना है तो यमुना का जल होना जरूरी है। शिव महापुराण की उमा संहिता कहती है, अगर तुम्हारे भाव शुद्ध है तो तुम्हारे घर का जल जैसे ही शिव को चढ़ता है वैसे ही वो गंगा जल बन जाता है, यमुना जल बन जाता है।
कहाँ से लाऊं गंगा, कहाँ से लाऊं यमुना, कहाँ से लाऊं सरयू आपार पड़ी रे। ओ भोले तेरी सेवा हमसे ना बनी रे। ओ भोले तेरी सेवा हमसे ना बनी रे। कहाँ से लाऊं लड्डू, कहाँ से लाऊं पेड़ा, कहाँ से लाऊं लड्डू, कहाँ से लाऊं पेड़ा, कहाँ से लाऊं बर्फी वो शक्कर चढ़ी रे। कहाँ से लाऊं बर्फी वो शक्कर जड़ी रे। भोले तेरी सेवा हमसे ना बनी रे। ओ भोले तेरी सेवा हमसे ना बनी रे। हमारे पास गंगा का जल नहीं है। कोई कहे गंगा का जल तो बहुत जरूरी है, इसके बिना तो शिव जी की पूजन हो ही नहीं सकती, तो कह देना जिस देव अधिदेव महादेव की मैं पूजन कर रही हूँ उसके मस्तक पर गंगा है, जैसी जल चढ़ाऊंगी मेरा जल भी गंगा जल बन जाएगा। उसको छू दे, उसका स्पर्श कर, उसको छुएगा और वो गंगा जल बन जाएगा। भविष्य पुराण में लिखा है चरण किसके छूना चाहिए। भविष्य पुराण में लिखा है कि चरण किसके छूना चाहिए कलिकाल में। तो भविष्य पुराण में लिखा कि चरण उसके छूना जिसके आचरण अच्छे हों, और जिसके आचरण अच्छे ना हो वो कितनी भी ऊंची गादी पर क्यों ना बैठा, उसके चरण छूने की जरूरत नहीं है। फिर अपने माता पिता और अपने पति के चरण छू। आचरण की श्रेष्ठता है तो चरण भी छू। चरण छूने का मतलब मालूम है आप लोगों को? चरण छूने का मतलब है जिसके भी हम चरण छू रहे हैं, वैसे तो आप लोगों से निवेदन है हमेशा याद रखो केवल घर के बुजुर्गों के, माता पिता के और अपने पति के, अपने पति के चरण छू लिया। और हमारा पतियों से भी निवेदन है। तुम क्यों हंस रही हो? हम तो कुछ बोले ही नहीं। मेरा पतियों से भी निवेदन, कभी बन सके हम ये नहीं करें कि तुम अपनी पत्नी के चरण छुओ, पर इतना सा निवेदन है इसका दिल छूने का प्रयास जरूर करना। ये मेरी जितनी जीजियां हैं ना, ये मेरी जितनी बहनें हैं, ओ मेरे जीजा, ये मेरी जितनी जीजियां हैं ना, इनका दिल बड़ा साफ है। तुम भले चरण मत छुओ पर इनका दिल जरूर छुओ, इनका हृदय जरूर, कि इसके भी मन में थोड़ी चोट पहुंचती होगी, इसके भी दिल में कुछ ना कुछ तो होगा। कभी तो एकांत में बैठकर उससे पूछा करो कि तू उदास क्यों रहती है, तू चुप क्यों रहती है, क्या बुरा लग गया तुझको, क्या तकलीफ है तुझको। कभी तो दिल छूने का प्रयास करो। और ये कथा सियोर वाला महाराज अपने मन से नहीं कर रहा, ये कथा शिव महापुराण से कह रहा। चंचुला देवी एकदम चुप होकर बैठी थी, मौन होकर बैठी थी, तो पार्वती जी ने जाकर पूछा था कि मेरे पति को ये पसंद नहीं कि तुम चुप रहो। ये मेरे पति को पसंद नहीं। महाराज दिन भर मुंह फुलाकर, भगोने जैसा मुंह बनाकर घर में बैठी रहो तो ये किसको पसंद आए? प्रसन्न रहिए,
तुम्हारे चेहरे पर जितनी प्रसन्नता होगी, हम तो यहां तक कहते हैं कि तुम्हारे ऊपर कितना भी कर्जा हो जाए, सारी बैंकों का लोन तुम्हारे ऊपर हो जाए, तुम्हारी जमीन जायदाद भी अगर गिरवे में है और तुम्हारा सोना भी गिरवे में है, तो भी तुम्हारे चेहरे की प्रसन्नता खत्म नहीं होना चाहिए। मुस्कुरा कर चलो, एक दिन कर्जा अपने आप चुकेगा। मुस्कुरा कर तो चलो, चेहरा तो खुश रखो। अगर रोज रोते रहोगे रोते रहोगे रोते रहोगे रोते रहोगे तो रोने से कोई काम नहीं चलेगा। प्रसन्न रहो, दुख है प्रसन्न होगा। बड़ी बीमारी आ गई, कोई रोग आ गया, कोई तकलीफ आ गई, मिटेगा, थोड़ा कुछ तो रहो। शिव नाम में आप डूब ही नहीं सकते। ये उसी तरह जैसे चंचुला देवी ने भगवान तुमरुका जी से प्रश्न करा कि मैंने गुरु मंत्र नहीं लिया, मेरे पति ने गुरु मंत्र नहीं लिया, क्या हमारी मुक्ति हो सकती है? चंचुला देवी के शब्द सुनकर तुमरुका जी ने कहा, गुरु मंत्र से ज्यादा जरूरी है गुरु मत। क्या जरूरी है? जम के बोलो, गुरु मत, गुरु के विचार, गुरु की बातें। दुनिया के ऐसे कई लोग हैं, गुरु मंत्र तो ले लिया, गुरु मंत्र लेकर रख भी लिया, और मालूम पड़ा गुरु के विचारों को, गुरु की वाणी को, गुरु के शब्दों को अपनी जिंदगी में नहीं उतार पाए, तो फिर गुरु मंत्र का मतलब क्या? फिर गुरु मंत्र का क्या मतलब? अब आपने गुरु मंत्र तो ले लिया पर गुरु मत ही नहीं हुए। और शिव महापुराण क्या कहती है? तुमरुका जी ने चंचुला देवी को कहा, आपने जब आपका पति प्रेत योनि में पड़ा, आपका पति जब प्रेत योनि में चले गया, तब आपने काशी में शिव महापुराण की कथा को श्रवण करा और किसी वक्ता के मुख से उसकी बातों को अपने अंदर उतार लिया। मतलब उसके मत अपने भीतर उतार लिए, उसके विचार अपने भीतर उतार लिए, और वो मत इतने काम कर गए कि तुम्हारे प्राण छूटे और तुम पार्वती जी की सहेली बन गई। तुम माता पार्वती की सहेली बन गई। मंत्र से ज्यादा जरूरी है गुरु के मत, गुरु के विचार। आज आप और हम क्या करने में लगे हैं? केवल ये विचार करते हैं कि हमें मंत्र मिल गया और हम पार उतर जाएंगे। नहीं, आपके गुरु के विचार क्या, गुरु का मत क्या, यहां क्या मिलता है आप लोगों को? कोई आज के ज़माने में तो गुरु मंत्र की होड़ लगी होती है कि कोई भी आता है मंत्र दे जाता है। पहले से ही तैयारी रहती है कि आएंगे महाराज और गुरु मंत्र देकर जाएंगे। तो मंत्र क्या इतना सरल हो गया? मंत्र क्या इतना इजी हो गया कि कोई भी आया और देकर चले गया? मंत्र से ज्यादा काम करता है गुरु का मत, गुरु का। इसलिए शिव महापुराण की कथा आपको यहां पर गुरु मंत्र देने के लिए नहीं आई है। शिव महापुराण की कथा शिव के मत को देने के लिए आई है कि आप शिव को कैसे भजें, किस तरह से जल चढ़ाएं, शंकर को कैसे बेलपत्र चढ़ाएं, शंकर का कैसे गुणगान करें। और शिव जी के विचारों को अगर आप जान गए, शिव पुराण की भक्ति को आप जान गए, तो फिर शिव आपको भव पार कर देगा और संसार सागर से भी उबार देगा। ये मत, यह मंत्र मूल नहीं। मत की जरूरत है, और वो मत है शिव को जल चढ़ाना, विश्वास रखना, भक्ति रखना।
आगे आप कथा में पर्वत मुनि की कथा सुनेंगे तो पर्वत मुनि की कथा में आप पर्वत मुनि के विचारों को, पर्वत मुनि के भाव को, पर्वत मुनि के विचारों को आप श्रवण करें। पर्वत मुनि ने देवऋषि नारद जी के पास में जाकर प्रश्न किया कि मैं भगवान विष्णु का दर्शन सरलता में कर लेता हूँ, मैं ब्रह्मा जी का दर्शन सरलता में कर लेता हूँ, मैं इंद्र से जाकर सरलता में मिल लेता हूँ, मैं वरुण से जाकर सरलता में मिल लेता हूँ, पर एक शंकर भगवान ऐसे हैं जिनका दर्शन ही नहीं होता, जो मिलते ही नहीं है। मैं बड़ा परेशान हो गया। भगवान विष्णु से मिलना सरल है, ब्रह्मा जी से मिलना सरल है, राम जी से मिलना सरल है, कृष्ण भगवान से मिलना सरल है, सारे देवताओं से मिलना सरल है, पर शिव से मिलना कठिन है, भगवान शंकर से मिलना बहुत कठिन। इसीलिए हमारे वो निखिलेश जी एक लाइन गुनगुनाते हैं ना, काशी वाले से मिलना बड़ा जरूरी, ओ काशी वाले से मिलना बड़ा जरूरी, और मिलना बड़ा जरूरी, हाँ मिलना बड़ा जरूरी, मिलना बड़ा जरूरी, ओ मिलना बड़ा जरूरी, ओ काशी वाले से मिलना बड़ा जरूरी, ओ डमरू वाले से मिलना बड़ा जरूरी। शिव से मिलना बड़ा जरूरी है। भगवान शंकर से मिलन कैसे हो जाए, एक बार दर्शन हो जाए, एक बार मैं उससे मिल लूं, एक बार उसके सामने पहुंच जाऊं, एक बार उसका दर्शन कर लूं, उससे मिलूं तो, एक बार मिलूं तो, एक बार मिलूं। महाराज पर्वत मुनि देवऋषि नारद जी से बोले मुझे शिव मिले। 3000 वर्ष पर्वत मुनि को शंकर जी को ढूंढते ढूंढते हो गए, पर शिव का दर्शन नहीं। 3000 वर्ष पर्वत मुनि को, भगवान देवऋषि नारद जी के भांजे को, शिव जी को ढूंढते हो गए, और 3000 वर्ष तक पर्वत मुनि को शंकर जी का दर्शन नहीं। भीलवाड़ा की कई मेरी जीजियां भी ना जाने कब से इंतजार कर रही है, 2018 से, 19 से, 20 से, 21 से, 22 से, 23 से, 24 से, 25 से, तब जाकर इंतजार करती 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 सीहोर वाले से मिलना बड़ा जरूरी, डमरू वाले से मिलना बड़ा। कई मेरी जीजियां कब से इंतजार कर रही हैं, अब मौका मिलेगा, बाबा अब आएंगे। 2025 में पूज्य महंत श्री बाबूगिरी महाराज जी ने कह दिया 25 में आ रहे हैं, सबके उमंग बढ़ गए, उत्साह बढ़ गए, मालूम पड़ा हवा पानी ऐसा चल गया तो कैंसिल हो गई कथा। फिर 2026 अब की बार माताओं ने 2 लोटा जल चढ़ा कर कहा अब की बार जरूर आ जाए, बस ऐसी कृपा हो जाए, कथा हो जाए, ऐसी करुणा हो जाए, कथा हो जाए। पीछे शिव शिव से मिलना। पर्वत मुनि 3000 वर्ष, और हम फिर कहेंगे महंत श्री बाबूगिरी जी महाराज जी के लिए एक बार जोरदार ताली बजाओ। कथा महाराज जी साधुता है आप, ना जाने कितनी मेरी जीजियों के मन का भाव, ना जाने कितने मेरे जीजा बेटी बेटाओं का मन का भाव, आज उनकी दिल की तमन्ना पूरी हो गई, भीलवाड़ा में कथा हो गई। और इसमें मैं यहाँ के क्षेत्रीय विधायक जी कोठारी जी को भी साधुवाद दूं, और यहाँ की शिव पुराण समिति को भी साधुवाद दूं, जिन्होंने कर्मठता के साथ में, जागरूकता के साथ कार्य किया, उनके लिए भी एक बार जोरदार ताली। साधु और काशी वाले से मिलना बड़ा जरूरी, और डमरू वाले से
मिलना बड़ा जरूरी, 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 सीहोरे वाले से मिलना बड़ा जरूरी, डमरू वाले से मिलना बड़ा जरूरी। 3000 वर्ष तक पर्वत मुनि को भगवान शिव नहीं मिले, ढूंढ ढूंढ कर थक गए, मिलते ही नहीं। शिव का मिलना सबसे कठिन काम। हम फिर निवेदन करेंगे, श्रीमद् भागवत कथा को कराना सरल है, रामचरितमानस को कराना सरल है, विष्णु पुराण कराना सरल है, देवी भागवत कराना सरल है, पर शिव महापुराण की कथा कराना सरल नहीं है। शिव जी इतनी परीक्षा लेता है, इतनी परीक्षा लेता है, इतनी परीक्षा लेता है, तब जाकर शिव पुराण की कथा अपने नगर में हो पाती है, तब हो। और आपकी भी बहुत लेगा, आते आते तक परीक्षा लेगा। जाना है, कथा में पहुंचना है। गाड़ी से जा रही थी, काम आ गया, पति गाड़ी लेकर चले गए, कहीं कोई काम आ गया, कहीं कोई काम आ गया, कहीं कोई काम आ गया, सब कर बहुत परीक्षा, तब जाकर शिव अपना बना। केवल तुम्हारी परीक्षा नहीं ली है, स्वयं भगवान श्री राम जी की भी परीक्षा भगवान शिव ने ली। स्वयं भगवान कृष्ण की परीक्षा भी भगवान शिव ने ली। भागवत में लिखा, रामचरितमानस में लिखा, शिव जी का अवतार दुर्वासा शंकर जी का अवतार। जिस समय पर राम जी की परीक्षा लेने के लिए भगवान दुर्वासा जी गए, राजपाट चल रहा था और दुर्वासा जी ने जाकर कहा कि मुझे आपसे बात करनी है। मुझे आपसे बात करना है, पर आपकी और मेरी बात को कोई सुन लेगा तो उसका तुम्हें त्याग करना पड़ेगा। ठीक है, लक्ष्मण जी को बाहर, भरत, हनुमान जी को बाहर, भरत जी को बाहर, शत्रुघ्न को बाहर, सबको बाहर कर दिया। बात करना प्रारंभ करी, इतने में लक्ष्मण का आगमन हो गया। भगवान दुर्वासा बाबा ने कह दिया, अब इसका त्याग करो तुम। लक्ष्मण जी का भी त्याग करवा दिया था भगवान राम से। इतनी परीक्षा शिव जी लेते हैं। दुर्वासा शिव का अवतार, और केवल राम जी की परीक्षा नहीं, गए द्वारकापुरी में आवाज लगाने लगे दुर्वासा बाबा, मुझे मेहमान रखो, मुझे मेहमान रखो। गुस्सा बहुत आता था दुर्वासा बाबा को, कोई मेहमान नहीं रखता था। कौन मेहमान? मुझे मेहमान रखो, मुझे मेहमान रखो, कोई मेहमान नहीं रखे। तब भगवान कृष्ण उनको मेहमान रख लिए। एक कुटिया में निवास करा बाबा ने। परीक्षा लेने गए थे शिव जी दुर्वासा के रूप में, कुटिया में निवास करा। दुर्वासा बाबा ने कहा, सुनो कृष्ण, मुझे जो चाहिए मुझे ला कर देना पड़ेगा तुरंत, वरना मैं श्राप दे देता हूं। भगवान कृष्ण ने कहा, ठीक है, आप जो मांगोगे मैं दूंगा। कुटिया में रह रहे थे। कभी तो दुर्वासा ऋषि सीरा मांगते, कभी खीर मांगते, कभी पूड़ी मांगते, कभी भजिया मांगते। दुर्वासा जी के लिए भगवान द्वारकानाथ 56 भोग रोज बनवा के रखते, इसलिए आज भी द्वारकापुरी में रोज 56 भोग बनता दुर्वासा जी के लिए। एक दिन दुर्वासा बाबा ने अपनी कुटिया में आग लगा दी, बाहर जाकर खड़े हो गए। कुटिया धड़क कर जलने लगी, आग बुझाने वाले आ गए। भगवान कृष्ण दौड़कर आए, दुर्वासा ऋषि की कुटिया में आग लगी कैसे? इतने में दुर्वासा जी पीछे से थपथपा कर बोले, आग मैंने लगाई, मेरी मर्जी, मैं तो मेहमान हूं, आग भी लगा सकता हूं। कई मेहमान तुम्हारे घर में भी ऐसे आते हैं आग लगाने वाले, इसलिए थोड़ा सावधान रहना। मैं मेहमान हूं, आग लगा सकता हूं। आग लगा दी।
कुटिया तो जल रही थी। दुर्वासा बाबा कहते हैं कि मुझे रथ में बैठकर भ्रमण के लिए जाना, पर उससे पहले मुझे खीर खाना। आग लगी कुटिया में, दुर्वासा बाबा खीर मांग रहे हैं। द्वारकानाथ ने दूतों से कहा जल्दी खीर लेकर आओ। खीर लेकर रुक्मिणी जी भागी, कृष्ण भगवान के हाथ में दी। भगवान कृष्ण ने खीर लेकर दुर्वासा बाबा को दी। दुर्वासा बाबा ने खीर खाई, आधी खीर खाकर कृष्ण पर फेंक दी। भगवान कृष्ण पर जो खीर फेंकी तो दुर्वासा जी ने कहा पूरे शरीर पर मल। भगवान कृष्ण पूरे शरीर पर खीर मलने लगे। रुक्मिणी जी को हंसी आ गई। और रखो ऐसा मेहमान, और बुलाओ घर में ऐसा मेहमान जो तुम्हारी इज्जत नहीं करे। काहे को बुलाया ऐसा मेहमान? इतने में रुक्मिणी जी हंस रही थी तो दुर्वासा बाबा को क्रोध आ गया। दुर्वासा जी ने कहा, हे द्वारकानाथ, आज द्वारकापुरी घूमने के लिए जाऊंगा, रथ में बैठकर जाऊंगा, पर रथ में ना घोड़ा लगेगा ना घोड़ी लगेगी, उसकी जगह रथ को खींचकर रुक्मिणी लेकर चलेगी। आज मेरे रथ को रुक्मिणी खींचेगी। और रुक्मिणी जी को रथ खींचने में लगाया। दुर्वासा जी ने हाथ में कोड़ा लिया, रथ पर बैठ गए। कृष्ण भगवान पीछे पीछे चलने लगे। रुक्मिणी चक्कर खाकर जमीन पर गिर गई। रुक्मिणी जी चक्कर खाकर जमीन पर। शिव परीक्षा कैसे लेते हैं ये देखिए। जैसे ही जमीन पर गिरी तो दुर्वासा बाबा ने जल का छींटा दिया, रुक्मिणी जी को उठाया। हे कृष्ण, इस रुक्मिणी ने मेरी हंसी उड़ाई है, इसलिए इस रुक्मिणी को तुम अपनी द्वारकापुरी से दूर कर दो। आज भी द्वारकाधीश के मंदिर में रुक्मिणी जी का मंदिर द्वारकापुरी में नहीं है। द्वारकाधीश के मंदिर से कई किलोमीटर दूर रुक्मिणी का मंदिर बना है। दुर्वासा बाबा ने उनको दूर कर हंसी। और कृष्ण, मैंने जो खीर खाई थी तेरे शरीर पर फेंकी थी, तुम्हारे शरीर पर मलने का बोला था, तुमने पूरे शरीर पर नहीं मली। भगवान कृष्ण कहने लगे, स्वामी पूरे शरीर पर मलिए, पूरे शरीर पर। पांव का तलवा तो रह गया, पांव के नीचे का तलवा छूट गया खीर लगने से। भगवान कृष्ण बोलते हैं, आपकी खाई प्रसादी थी, उस प्रसाद को पांव के तलवे में कैसे लेता। दुर्वासा बाबा जी ने कह दिया, अब तुम्हारे प्राण जाएंगे तो पांव के तलवे से जाएंगे। इसलिए जरा नाम के व्याघ्र ने जो पांव छोड़ा था वह भगवान कृष्ण के पांव के तलवे में लगा था, क्योंकि वहां दुर्वासा की खीर नहीं लगी थी। अब जरा विचार करिए, दुर्वासा शिव का रूप, शंकर भगवान पर चढ़ा हुआ जल, शिव का प्रसाद। शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता में लिखा है, शंकर भगवान का प्रसाद यदि तुम्हारे हाथ में आ जाए, उसको लेने में एक क्षण की देरी मत करो, उसको प्रणाम करो और शिव जी का प्रसाद धारण करो। क्यों? वो शिव का प्रसाद हमें कवच प्रदान कर देता है, कवच दे देता है। जिन जिन माताओं ने 16 सोमवार करे हों, संकट सोमवार करे हों, जरा हाथ उठाएंगे। कभी जिन्होंने 16 सोमवार संकट सोमवार करे हो, उठाओ हाथ। करें आप लोगों ने? रखो। 16 सोमवार की कथा में वर्णन आता है कि 16 सोमवार का जो प्रसाद होता है, संकट सोमवार का जो उद्यापन होता है, 16 सोमवार का जो उद्यापन होता है, उस उद्यापन का जो प्रसाद चूरमा होता है, उस प्रसाद को रात भर नहीं रखा जाता, उस प्रसाद को उसी दिन समाप्त करना पड़ता। शिव के प्रसाद को लेने में देरी नहीं कर सकते। आया आया भंडारा गए हो? हम महाराष्ट्र वाले भंडारे की बात नहीं कर रहे, हम यहीं पे भंडारा चल रहा है उसकी बात कर रहे हैं। भंडारा गए हो? अरे बोलो तो जम के। यहाँ जो कथा का जो भंडारा चलता है ना, उसका कभी दर्शन करा तुम लोगों ने कि नहीं करा? करा? बड़े बड़े सेठ जिनके घर में कोई 4-6 नौकर लगे हैं, वो भी भंडारे की लाइन में लगकर
प्रसाद को पाने के लिए तैयार खड़े हैं। क्यों? उनको मालूम है ये शिव महापुराण का वो प्रसाद है जिसको लिया और कवच धारण कर लिया, जिंदगी में से रोग को मुक्त कर लिया। महाराज जी सीहोर कुबेरेश्वर धाम पर प्रतिदिन, आप भी आए हैं, लगभग 25 से 30 हजार लोग रोज आते हैं। बाहर इतनी होटलें बनी हैं पर कोई भी होटल का भोजन सुबह का समय लेता ही नहीं। जितने लोग कुबेरेश्वर धाम आएंगे वो सुबह का भोजन बाबा के धाम में ही पाएंगे। उनको मालूम है कि ये कंकर शंकर की धरा का प्रसाद है, इसको ले लिया कवच धारण। और ये कवच एक दिन का नहीं, स्वयं भगवान दुर्वासा ऋषि के रूप में भगवान शंकर गए, भगवान कृष्ण को कवच देने के लिए खीर खाई और खीर खाकर भगवान कृष्ण के शरीर पर फेंक दी। हे कृष्ण, पूरे शरीर पर मल लो। भगवान कृष्ण ने खीर तो मल ली पर पांव के तलवे में खीर को नहीं मल पाए। जब पांव के तलवे में नहीं मली तो भगवान दुर्वासा जी ने कहा अब तुम्हारे प्राण छूटेंगे, तो पांव के तलवे से छूटेंगे। नाथ, पांव के तलवे से क्यों? मैंने खीर प्रसाद दी थी, अगर वो प्रसाद पूरे शरीर पर लगा लेते तो बाण आता, जरा नाम का व्याघ्र छोड़ता, तुम्हारे लगता नहीं, उससे कुछ होता नहीं। पर पांव के तलवे में वो बाण लगा और भगवान कृष्ण को प्राण त्यागना पड़ा। शिव के प्रसाद में, शिव के प्रसाद, शंकर भगवान पर शिव पुराण में हम वर्णन करते हैं, जल चढ़ाओ, थोड़ा सा जल अपने ऊपर प्रोक्षण करो, थोड़ा सा जल का आचमन करो। क्यों कहते हैं? शंकर भगवान पर चढ़ा हुआ जल, शिव पर चढ़ा हुआ जल, उसका जब हम प्रोक्षण करते हैं, अपने ऊपर छींट लेते हैं, ये अब एक कवच अपन धारण कर लेते हैं। शिव पर चढ़ा जल का आचमन कर लेते हैं, भीतर के विकारों को, रोगों को समाप्त कर देते हैं। निश्चित है हमारे दुख को, हमारी तकलीफ को, हमारे कष्ट को मिटाता जरूर। कष्ट महाराज, ये इसीलिए आप लोगों को वो लाइन हम लोग हमेशा गुनगुनाते हैं, फिर स्मरण में आई महाराज। और भीड़ में तन्हाई में, प्यास की गहराई में, मुझे तुम याद आते हो, मुझे तुम याद आते हो। वो याद आए, तकलीफ आई शिव याद आए, बीमारी आ गई शिव याद आए, परिवार में तकलीफ हुई तुरंत कहो, जल चढ़ाकर, जल लाकर दरवाजे पर छींटो, मेरे ऊपर छींटो, मेरा दुख जाएगा, कवच मिल जाएगा, मेरी तकलीफ जाएगी, कवच मिल जाएगा। दुनिया कह रही है कि ये बीमारी नहीं जा सकती, पर मैं अगर शिव को डॉक्टर मानूं और डॉक्टर को शिव मानूं, डॉक्टर की दवा भी खाऊं, कुंदकेश्वर का नाम लेकर अगर डॉक्टर की दवा खाना, हम फिर निवेदन करेंगे, शिव महापुराण में डॉक्टर को शिव कहा गया। इसलिए शरीर में रोग हो तो सबसे पहले डॉक्टर के पास जाओ, जो दवाई दे कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर खाओ और फिर एक लोटा जल चढ़ाकर आचमन करना प्रारंभ कर दो, शरीर ठीक होना प्रारंभ। डॉक्टर शिव का एक रूप है। जब माता अर्पणा हो गई, जब माता पार्वती अर्पणा रूप धारण कर ली, जब माता पार्वती अर्पणा हो गई, शरीर पूरा खन गया, शरीर पूरा काला पड़ गया, शरीर दुर्बल हो गया, मांस खत्म हो गया, हड्डी का ढांचा रह गई माता पार्वती, तब भगवान शंकर डॉक्टर बनकर गए थे, तब भगवान शंकर वेद बनकर गए थे। इसलिए शिव पुराण कहती है कि भारत की भूमि में या देश और विदेश में जितने भी डॉक्टर हैं वो सब शंकर हैं। वो तुम्हें बचाने का प्रयास करते हैं, उनको शिव मानकर, उनकी दवाई को कुंदकेश्वर नाम लेकर खाओ और शंकर पर एक लोटा जल चढ़ाकर कवच अपने हृदय पर धारण करते जाओ, अपने शरीर पर धारण करते कवच। फिर इसमें वो भीड़ में तन्हाई में, प्यार की गहराई में, मुझे तुम याद आते हो,
याद आते हो। वो याद आ जाए, दुख में, तकलीफ में, कष्ट में, परेशानी में वो याद आ जाए तो समझ आएगा। कष्ट मिटाने के लिए, रोग मिटाने के लिए, तकलीफ मिटाने के लिए उसका स्मरण याद है। कोई जाए जो काशी में मेरा तेगा मिले जाना, ये कहना डमरू वाले से तुम्हारी याद आती है। ये कहना डमरू वाले से तुम्हारी याद आती है। मैं खुद तो आ नहीं सकता, मेरा पैगाम ले जाना। कोई जाए जो काशी में मेरा पैगाम ले जाना। शिव को दिल की बात कही है। पर्वत मुनि 3000 वर्ष तक भगवान शंकर से मिलने के लिए तरसते रहे, पर्वत मुनि को दर्शन नहीं हुआ। नारद जी ने विचार किया क्या करूं। नारद जी ने कहा चल मेरे साथ चल, मैं तुझे शिव का दर्शन कराता हूं, अब भी दर्शन कराता हूं, मैं तुझे अब भी लेकर चलता हूं। देखो शिव कैसे नहीं मिलते। ऐसे कई लोग मिलेंगे दुनिया में, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हारा दुख काट दूंगा, कुछ मत कर, मैं ऐसी भभूति घुमा के दूंगा कि नीचे से सोने के हंडे निकल जाएंगे। ऐसे पागल बनाने वाले ढेर मिलेंगे। एक के चक्कर में मत आना, एक लोटा पानी उसी पे चढ़ा मारना, किसी के चक्कर में मत आना। आएंगे लोग, मेरे पास ऐसा चमत्कार है, मैं ये कर दूंगा, मेरे पास वैसा चमत्कार है, मैं कर दूंगा। उनसे कहना खुद के ऊपर कर लो, हमें नहीं चाहिए चमत्कार, हम तो एक लोटा जल सारी समस्या का हल। अपना कर्म करेंगे, अपनी मेहनत करेंगे, अपनी मजबूती से कार्य करेंगे तो मंजिल तक पहुंच जाएंगे। अपने पांव पर चलो, दूसरे के बल पर मत जियो, अपनी सामर्थ्यता के अनुसार चलो। बहुत मिलेंगे, मेरे पास आओ मैं तुम्हारा दुख मिटा दूंगा, मेरे पास आना मैं तुम्हारा कष्ट मिटा दूंगा। जाते फिर कहीं थोड़ा सा गेहूं लेके चलेगा, कहीं थोड़ा सा चावल लेके चलेगा, फिर उसने घूम घूम के कह दिया तेरे ही घर की है, जिसने तुझे बांध रखा है, तेरी कोक बांध दी, तेरा पाँव बांध दिया, तेरा हाथ बांध दिया, तुझे ही बांधने को मिला था बस। अरे विकार, घूम घूम के कहा कि तेरा ये काम बांध दिया, तेरी कोक बांध दी। कई लोग कहते हैं गुरुजी कोई ने मेरे ऊपर शक्ति छोड़ दी। कई लोग मिलते, हम इसलिए तो किसी से नहीं मिलते, कई लोग कहते शक्ति छोड़ दी। कितना झूठ बोलोगे, शक्ति तेरे पीछे छोड़ेंगे? छोड़ना होती तो मोदी के पीछे नहीं छोड़ देते। तेरे में ऐसा है ही क्या जो तेरे पीछे शक्ति छोड़ेंगे? ओ गुरुजी किसी ने मेरे ऊपर कोई जादू कर दिया, तेरे ऊपर करेंगे? तेरे ऊपर भाई योगी पे नहीं कर देते? फालतू की बात ना, सब व्यर्थ। इसीलिए आडंबर में नहीं फंसना, ढोंग ढकोसले में नहीं फंसना। सारी समस्या का हल बोल बम का नारा है। आवाज नहीं आई, कल्याण तुम्हारा है, जरा जम के बोलो। दीन बंधु दयालु दया कीजिए, जो जम के नहीं बोले उसे उठा लीजिए। अच्छे से बोलो, बोल बम का नारा है, हार हार। अब कितने जोरदार बोले, घर जाके नजर उतरवा लेना। शिव तत्व है महाराज, भगवान शंकर का शिव तत्व को पहचानो। पर्वत मुनि को दर्शन नहीं हुआ, नारद जी बोले मैं लेकर आया। पर्वत मुनि 3000 वर्ष तक पर्वत मुनि को जब भगवान का दर्शन नहीं हुआ, देव ऋषि नारद ने कहा मेरे साथ चल। नारद जी लेकर चले गए। जो नारद जी लेकर गए तो आज भगवान शंकर ही नहीं मिले, शिव जी गायब।
नारद जी के सामने। जो कहे कि मैं तुम्हारा दुख मिटा दूंगा, फालतू की बात। अपना दुख अपन को ही मिटाना। अपना पेट दुखेगा तो दवाई अपने को ही खाना। अपने को खांसी चलेगी तो खांसना। अरे बोलो तो जम के अपने। भीलवाड़ा में ऐसा होता हो कि खांसी पत्नी को चल रही हो और पति को खसाए तो बात दूसरी है। कि तुम्हें खांसी आ रही हो, तुम पति से खांसो, जल्दी खांसो। पति पूछे काय के लिए? मुझे खांसी आ रही है। तो तू खांसना, खांसी तेरी है। नहीं, भीलवाड़ा में ऐसा होता हो कि छींक पति को आ रही है और वो मुंह खोल के बैठा, जल्दी छींक, जल्दी छींक। पत्नी बोले क्या हुआ? तो छींक। पत्नी बोले छींक तुम्हें आ रही है तो तुम छींको। छींकना हमें आ रहा है और तुम पड़ोसी को छिकाओ, ये अच्छी बात नहीं है। भूख हमें लगी है, भोजन हमें करना है, दुख हमें आया है तो एक लोटा जल चढ़ाकर दुख भी हमारा हमको ही समाप्त करना है, कोई दूसरा नहीं करेगा। अपना कष्ट अपने को ही मिटाना है। इसलिए पर्वत मुनि के साथ नारद जी गए तो भी शिव का दर्शन नहीं हुआ। तब पर्वत मुनि नारद जी से बोले, मामा तुम तो कह रहे थे कि शंकर जी का दर्शन हो जाएगा, फिर क्यों दर्शन नहीं हुआ? नारद जी बोले, श्रीमन नारायण भगवान विष्णु का तो तुरंत हो जाता। भगवान राम जी, नारद जी ले गए पर्वत मुनि को तुमरुका जी के पास, हाथ जोड़कर रुका जी बोले, इतनी सी बात? नारद जी कहे मैं लेकर गया था। नारद जी बात इतनी सी है, तुम अब भी हार बोले कि मैं लेकर गया था। शिव जी को यही तो पसंद नहीं है। अहंकार लेकर यदि तुम शिव के पास जाओगे तो शिव कभी नहीं मिलेगा। अहंकार को छोड़कर जाओगे शिव मिल जाएगा। तो ये पर्वत मुनि को 3000 वर्ष से शिव का दर्शन नहीं हो रहा। कारण क्या है? तुमरुका जी ने कहा पर्वत मुनि अहंकार रख कर जाते थे, मैं जाता हूं और मुझे भगवान विष्णु मिल जाते हैं, मैं जाता हूं मुझसे ब्रह्मा जी मिल जाते हैं, मैं जाता हूं मुझसे ये मिल जाते हैं। कई लोग ऐसे अहंकार में आते हैं, हम तो उनसे जुड़े हुए हैं महाराज जी, वो महाराज तो हमसे 1 मिनट में मिल लेते हैं, तुम्हारे महाराज जी हमसे मिल ही नहीं रहा है। कई लोग ऐसे आते हैं, कई लोगों के फोन आते हैं, वो महाराज जी तो हमसे यूं मिल लेते थे, तुम्हारे महाराज जी तो हमसे मिल ही नहीं रहे, तुम हमें जानते नहीं हो। जहां मैं लेकर जाओगे वहां शिव नहीं मिल सकता। पर्वत मुनि तुम मैं को त्याग दो कि मैं विष्णु जी से मिल लेता, मैं ब्रह्मा जी से मिल लेता, मैं इंद्र से मिल लेता। शिव से मिलने के लिए सरलता चाहिए। क्यों? शिव जी संपन्न और प्रपन्न दोनों का हाथ पकड़कर चलते हैं। शंकर भगवान को पाना है तो प्रसन्नता के साथ खुद बढ़ो, खुद जाओ, बिना अहम के, बिना अहंकार के, बिना अभिमत्ता के शिव मिल जाए। शिव के पास अब पर्वत मुनि गए और जो गए और पर्वत मुनि को शिव जी का दर्शन हो गया। शिव का जाते सही हो गया। पहुंचते से ही पर्वत मुनि को दर्शन हो गया। 3000 वर्ष से तप कर रहे, शिव नहीं मिल रहा। और जहां अभिमान समाप्त हुआ, जहां अहंकार समाप्त हुआ, वहीं पर्वत मुनि को तुरंत उसी पल, उसी घड़ी, उसी क्षण दर्शन। उसी शिव कथा का भगवान शंकर का चरित्र, दर्शन। मैं और मेरे का त्याग करो, शिव मिल जाएगा। कई लोग कह देते हैं भगवान शंकर तो ऐसे हैं, अड़भंगे हैं, नग्न वेशधारी हैं, उनको भजोगे तो क्या मिलेगा। अरे भाई, अपने ही अपने को बदनाम करने में लगे। वो कहते हैं ना, मुझे बदनाम करने में सबसे पहले उनका नाम आया जिनके लिए मैं आधी रात को काम आया। उन्होंने मुझे बदनाम किया।
मुझे बदनाम करने में सबसे पहले उनका नाम आया जिनके लिए मैं आधी रात को काम आया। शंकर की कथा यही कहती है, शिव को वही बदनाम करते हैं, शंकर को वही बदनाम करते हैं जिनके लिए शिव दिन रात तत्परता में नंदी लेकर खड़े रहते हैं। नंदी लेकर आगे वर्णन आया, माँ जगत जननी स्नान के लिए गई और भगवान श्री गणेश जी महाराज का प्रागट्य हुआ। पार्वती जी शिव जी गणेश जी को लेकर पधार रहे हैं। जोरदार ताली बजाएं। बोल गणेश जी महाराज की। हार हार महादेव। जय शिव ओंकारा भोले भज शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव बोले भोलेनाथ महाशिव हरे दागे दादा ओम हरे 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 महादेव। कानन चतुरानन पंचानन राजे बोले पंचानन राजे। हंसासन गरुड़ासन हंसासन गरुड़ासन वसवाहन साजे ओम हरे 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 महादेव। दो भुज चार चतुर भुज 10 भुज अति सोहे बोले 10 भुज अति सोहे। तीनों रूप निरखता बोले जी को रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे ओम हरे 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 महादेव। अक्षमाला वनमाला मुंडमाला दारी बोले मुंडमाला दारी। त्रिपुरारी सारे त्रिपुरारी सारी करमाला धारे ओम हरे 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 महादेव। श्वेतांबर पीतांबर बागांबर अंगे बोले बागांबर अंगे। सनकादिक गरुड़ादिक सनकादिक रामादिक भूतादिक संगे ओम हरे 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 महादेव। कर के मध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धरता बोले चक्र त्रिशूल धरता। जग करता जग हरता जग करता जग हरता जग पालन करता ओम हरे 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 महादेव। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका बोले जानत अविवेका। प्रणय अक्षर के मादे ओम अक्षर के मादे ये तीनों एका ओम हरे हरे हरे। काशी में विश्वनाथ विराजे नंदी ब्रह्मचारी बोले नंदी ब्रह्मचारी। नित्य उठ दर्शन पावत रुचि रुचि भोग लगावत महिमा वारी
कोई न लगावे कहती शिवानंद स्वामी जपत हर हर स्वामी दुख संपत्ति पावे ओम हरे 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 महादेव जय शिव ओंकारा बोले भज शिव ओंकारा बोले पार्वती का प्यारा बोले ऊपर जलधारा बोले ओढ़े मगतारा बोले बाग पियन वाला बोले तीन नयन वाला बोले एक नयन वाला बोले बर्तन बजवाला बोले मैं तो यम प्यासा ब्रह्मा भी तू सदा शिव बोले बोले राज से हरे लागे दारा ओ हरे 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 महादेव कर्पूर गौरव गणावतारं दशारि सारं मुखेन्द्र सदा वसन्तं विद्यारविन्दं भवानी सहितं नमामि अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं श्रीधरं वादिकं गोपिकावन्दनं जानकी नायकं श्रीरामचन्द्रं हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे सतनाथ भगवान की जय कुबेश्वर महादेव की जय हरि ओम ओम जगनेन जगन्माय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना ते हनकं महिमानः सचन्तर्त्र पूर्वे साद्याः सन्ति देवाः ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो श्रीदन्तिः प्रचोदयात् ॐ गणाम्बिकायै च विद्महे कर्मसिद्ध्यै च धीमहि तन्नो श्रीगौरी प्रचोदयात् ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो श्रीरुद्रः प्रचोदयात् ॐ नानः सुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृह्यतां शिवशङ्कर श्री सामदाशिवाय नमो नमः पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि कृष्णनाथ भगवान की जय हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव